दोस्तों आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। या रहीम या रहमान रमज़ान, जो रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात है उसमें हमारी इस ख़ुसूसी नशरियात का एक बहुत ही एक ख़ास हिस्सा, एक सेगमेंट जिसका नाम है उम्मीद रमज़ान। जब रमज़ान की बात होती है तो दूसरों की खिदमत करना एक बहुत ही एक अच्छा फ़ेल है और एक इबादत की तरह है, और हमें बिल्कुल अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ को हिस्सा बनाना चाहिए। आज जो एक हमारा सेगमेंट है जिसमें हम एक फ़ैमिली को शामिल करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए जो भी हो सके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम कुछ ना कुछ कर सकें, उसकी तरफ बढ़ेंगे। मगर उससे पहले मैं अपने प्रोड्यूसर हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि जो एक रिपोर्ट है वो दिखाई जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा है। मैं लियारी में रहती हूँ, गली नंबर 10 में। मैं बेवा हूँ 2 साल से। मेरे शौहर को अटैक हो गया है ना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा है, सांस की मरीज़ है, काम नहीं कर सकते। मेरे 5 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं ना, और एक बेटा मेरा 7 साल का है, एक 13 साल का है। 7 साल का भी, उसका भी पैर ज़रा सही नहीं है, माजूर है। कमाने वाला कोई नहीं है। मैं बेसहारा हूँ। शौहर का सहारा था, वो भी हट गया सर से, और मैं इसी बच्चों के सहारे पे बैठी हूँ। मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो बैठे रहते हैं। खुदा हमारी मदद करे। ये बच्चों को देखकर मैं खुद, मेरा दिल फटता है, मगर मैं अफसोस कुछ कर नहीं सकती हूँ। जो हजरात ये देख रहे हैं, मेरी सबसे अपील है ना, मेरी मदद करें। मेरे बच्चे छोटे छोटे। हमारे साथ साइमा खातून मौजूद हैं जिन्हें आप इस रिपोर्ट में, इस पैकेज में देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अ, कितने बच्चे आपके जो हैं, बेटे वो स्कूल जाते हैं वो? नहीं, मेरे बेटे स्कूल में नहीं जाते। इन लोग को पढ़ने का बहुत शौक़ है, मगर पढ़ा नहीं सकती हूँ मैं तो बच्चों को। कभी उन्होंने आपको कहा कि वो स्कूल जाना चाहते हैं? जी, इन लोग को बहुत बेहद शौक़ है। किसी का बस्ता देखते हैं तो बोलते हैं अम्मी हम भी स्कूल चलें, या किसी अगर कोई खर्ची वगैरह दे दे तो पेंसिल और कॉपी लेके बैठते हैं घर में, पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो कैसे गुजर बसर होता है आपका इस हालात में? बस यही मसला जो पहले दिन बताया था, होता है तो खा लेते हैं, नहीं होता है तो बच्चे पानी पी के सो जाते हैं। अल्लाह ताला आपकी परेशानियां जो हैं वो कम करे, और जो भी हमारे दोस्त इस वक्त जो देख रहे हैं, अगर वो कुछ साइमा खातून की अगर कोई मदद करना चाहते हैं तो वो रब्ता कर सकते हैं। हमारी जानिब से ये एक छोटा सा तोहफ़ा है, ये अब तक की जानिब से, ये आप इसे कबूल फरमाइए। और बेटा आपका नाम क्या है? हाँ, मरुआ। मरुआ जी। अच्छा, आ जाओ, आप इधर आ जाओ मेरे साथ बच्चों। आ जाओ बच्चा, आप भी आ जाओ छोटू, आप भी आ जाओ। ये सारे जो डिफरेंट
जो ब्रांड्स हैं ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और इनकी जानिब से ये जो तहाइफ हैं ये lootlo.pk की जानिब से ये आपके साथ जाएंगे बच्चा, ठीक है। और ये रहमत शीरीं की जानिब से कुछ बेकरी आइटम्स हैं, ये भी आपके साथ जाएंगे। आ जाओ बच्चा, आ जाओ। ये दिल पसंद की जानिब से भी ये जो तहाइफ हैं ये हमारा बच्चा आपके साथ जाएंगे। और ये जो आपकी जो प्यारी प्यारी बेटियां हैं ये उनके लिए ईद के लिए मेकअप का सामान भी है इसमें, ठीक है। मेकअप सिटी की जानिब से ये भी आपके साथ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे चावल मौजूद हैं। ये देखिए, ये कौन उठाएगा इतने सारे, काफ़ी हैं ये, ठीक है। जज़ा की जानिब से, जज़ा बाय जुनैद जमशेद, ये राइस हैं आपके साथ, ये भी आपके साथ जाएंगे। कोक और क्या है हमारे साथ, हमारे पास। और ये डैनी की जानिब से ये टैब है, ये एक तोहफ़ा आप लोगों के साथ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, मैं आप लोगों का साथ देता हूँ, प्लीज़ आ जाइए। ठीक है। और भी कुछ गिफ्ट्स हैं वो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये गाबा नेशनल की जानिब से कोई गिफ्ट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो तोहफे तहाइफ हैं वो आप तक जो है हमारी जानिब से आप तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब तशरीफ़ रखिए। अल्लाह ताला हमारे सारे बहन भाइयों की जितनी भी परेशानियाँ हैं उनको आसान फरमाए। हमारे साथ हमारे जो बड़ी एक ख़ूबसूरत कवाली पेश करने वाले जो हमारे दोस्त मौजूद हैं, रशीद अली, उबैद अली साबरी कवाल, हम आप दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि आप कोई कलाम पेश करिए और हमारी इस नशरियात को और ख़ूबसूरत बनाइए।
थी ये जहाँ जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहाँ जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, हो जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था वक़्त तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हो जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था वक़्त तू ही तू, अल्लाह हाँ जी, अल्लाह की शान। ला इलाहा तेरी शान या वादहू, मेरे अल्लाह तेरी शान शान शान, ला इलाहा मेरे अल्लाह तेरी शान शान शान, ला इलाहा, वो जिसने चांद खला में उछाल रखा है, वो जिसने चांद खला में उछाल रखा है, उसी खुदा ने मुझे भी संभाल रखा है, अल्लाह तेरी शान शान शान, ला इलाहा, हाँ जी, अल्लाह की शान। वो राज़िक रिस्क जो कीड़े को भी देता है पत्थर में, हमेशा किस लिए रहता है तू रोज़ी के चक्कर में, बना ले घर हवा में या लगा गोता समंदर में, मिलेगा तुझको उतना है तेरे जितना मुकद्दर में, तेरी शान शान शान, ला इलाहा, ला इलाहा तेरी शान या वादहू, तू ख्यालों का जासूस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, वो सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हो सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू, अल्लाह सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू, अल्लाह पहुँचे महराज पर अर्श पर मुस्तफा, पहुँचे महराज पर अर्श पर मुस्तफा, जब न माबूद बंदे में पर्दा रहा,
अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत कलाम पेश करने का। और दोस्तों आपको बताते चलें कि हमारी जो खसूसी नशरियात है इसमें हमारी कोशिश है कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ जीत के जाएं। और आपको जीतने के लिए हम आप दोस्तों को जो सवालात हम बता रहे हैं, एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये सवाल बेसिकली सहरी में हम आप दोस्तों को बताते हैं और जिसका जो उसका सही जवाब देता है वो हमें मैसेजेस मिल जाते हैं और जो खुशनसीब जो हमारे से विनर्स होते हैं उनको हम लोग जो हैं वो उनका नाम अनाउंस करते हैं और जो इनामात होते हैं वो आप तक पहुंचा देते हैं। जो बाइक के लिए यूनिक की बाइक के लिए जो सवाल है इस वक्त मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो है किस सूरह को 3 बार तलावत करने से पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है? सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह कौसर और सूरह रहमान। और इसके साथ साथ गाबा नेशनल की जानिब से जो सवाल है गाबा नेशनल के तहाइफ हासिल करने के लिए वो है आयत के क्या मानी हैं। ऑप्शन है मकाम, निशानी, मौजूदगी और तोहफ़ा। अच्छा, हम किचन के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ इरम साहिबा ने हमें बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ जो हैं वो बताई हैं। ये रोज़ाना हमारे प्रोग्राम का एक बहुत ही ख़ास हिस्सा होती हैं। तो इरम साहिबा, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमें और हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं आपने इनको बड़ी झटपट रेसिपी, जी हाँ, झटपट रेसिपीज़ बताई और सहर और अफ्तार की जो है आप इसी तरह रेसिपीज़ हमें बताते रहें, मज़े मज़े के लजीज़ खाने, ताकि रोज़े की सहरियाँ और अफ्तारियाँ हमारे लिए और आसान होती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। ओके, अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं कि पड़ोसियों के हवाले से रोज़ा और पड़ोसियों के हुकूक, ये हमारा आज का मौजू है। तो इसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि कहाँ पे नुकसान पहुँचा है तो वो मेरा ख़्याल है कि मोहल्लेदारी की रवायत और मेल जोल की जो 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 ख़त्म होता जा रहा है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। क्या कहते हैं सर आप, इसकी वजह से कितना नुकसान पहुंचा है हमें? मोहल्लेदारी की रवायत जो है ख़त्म होने से आज पता नहीं होता है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन लोग आए हैं, कैसे लोग हैं। अगर हमें बहुत सारी शिकायतें भी होती हैं तो हम खामोशी से चुप करके बैठे रहते हैं कि वो रिश्ता ही लगता है जैसे टूट सा गया है। बिल्कुल जी, वक्त के साथ साथ ये तमाम चीज़ें आहिस्ता 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 ख़त्म होती जा रही हैं हमारे माशरे में से। और शायद उसकी वजह वही है इंडिविजुअली सोच। हमारा मज़हब तो इज्तमाइयत की बात करता है, मगर हम खुद आके अब इंडिविजुअली सोच पे आके रुक गए हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि किसी के दर्द को महसूस नहीं करते, किसी के गम में हिस्सा नहीं बनते। इस हवाले से ये तमाम चीज़ें हमसे दूर होती जा रही हैं। जबकि मज़हब तो हमें ये चीज़ सिखाती है कि आपका अपना दर्द कुछ नहीं है जब आप किसी और के दर्द को फील करते हैं। और इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम भाईचारा है। और यही हमें दर्स दिया गया है जो हमसे हटता जा रहा है। और ये अखलाकियत की सबसे बड़ी एक मिराज है कि हम अपने पड़ोसी की खैर खबरी रखें, अपनी खुशियों में भी उसको शरीक करें, उसके गमों में भी हम शरीक हों। बिल्कुल सही, आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया। एक वक्फ़े की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों। वक्फ़े से वापस आएंगे तो हम अपने बाकी मेहमान जो हैं उनसे भी इसी सवाल के हवाले से जवाब हासिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए या रहीम या रहमान रमज़ान। नहीं तो मैं मर गया, छेतिया भी तबीबा, नहीं तो मैं मर गया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेतिया भी बेतबीबा।
नहीं तो मैं मर गया छेती बड़ी बेतबीबा नहीं तो मैं मर गया छुप गया वे सूरज बाहर रह गया लाली छुप गया वे सूरज छुप गया वे सूरज बाहर रह गया लाली बेमिसद पे हुआ जेवे मुरझे दिखाली बेमिसद पे हुआ देवे मुरझे दिखाली हीरा मैं भूल गया हीरा मैं भूल गया हीरा मैं भूल गया तेरी याद न गया छेती आवी बेतबीबा नहीं तो मैं मर गया छेती आवी बेतबीबा नहीं तो मैं मर गया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती आवी बेतबीबा नहीं तो मैं मर गया छेती बड़ी बेतबीबा नहीं तो मैं मर गया ऐसे इश्क दी झंगी ऐसे इश्क दी झंगी विच मोर बुलेंदा ऐसे इश्क दी झंगी विच मोर बुलेंदा सानू पे बुले दिखावे सोना यार दसेंदा सानू पे बुले दिखावे सोना यार दसेंदा सानू घायल करके सानू घायल करके सानू घायल करके फिर खबर न लिया छेती आवी बेतबीबा नहीं तो मैं मर गया छेती बड़ी बेतबीबा नहीं तो मैं मर गया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती आवी बेतबीबा नहीं तो मैं मर गया छेती बड़ी बेतबीबा नहीं तो मैं मर गया छेती आवी बेतबीबा नहीं तो मैं मर गया छेती बड़ी बेतबीबा नहीं तो मैं मर गया माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत शुक्रिया अलमाज साहिब। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज इस रमज़ान मुबारक की जो खसूसी नशरियात है उसका हिस्सा मैं इस वजह से हूँ क्योंकि जो इस प्रोग्राम की इस नशरियात के जो हमारे जो मेज़बान हैं अली हैदर साहब उनके वालिद मोहतरम आज सुबह सहरी के वक्त अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो हमारे साथ इलामा साहब भी मौजूद हैं। तो इलामा करार साहब मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप उनके वालिद साहब की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ फरमा दीजिए। सूरह फातिहा भी पढ़ दे सूरह फातिहा परवरदिगार आलम वास्ता हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अहले बैत अतार का आइम्मतुल मासूमीन मज़लूमीन अलैहिस्सलाम का हरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता शुहदाए करबला अलैहिस्सलाम का वास्ता या अल्लाह तमाम मोमिनीन मोमिनात व मुस्लिमीन व मुस्लिमात आज जो ख़ास तौर पे गुज़र गए हैं उनके दराजात को बुलंद फरमा उन्हें क़ुर्बत अहले बैत नसीब फरमा। ख़ास तौर पे यहाँ के एंकर अली हैदर साहब के जो वालिद बुज़ुर्गवार की आज उनके इंतकाल की ख़बर मिली, अल्लाह उनके अपने क़ुर्बत में अपने चाहने वालों की क़ुर्बत में जगह अता फरमा, उनके गुनाह कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फरमा दे, उनकी जो जो ख्वाहिशात थी नेक शरई उनको पूरा फरमा दे। परवरदिगार आलम उनकी औलादों को की हिफाजत फरमा और उनके तमाम जो वरसा हैं उनको सब्र अता फरमा और उनसे जो मुताल्लिक़ उनकी औलादें हैं उनकी हिफाजत फरमा, उनको हिम्मत अता फरमा, उनको ताकत अता फरमा, उनको सब्र अता फरमा। परवरदिगार आलम उनके मरहूम के दराजात को बुलंद फरमा, ज़्यादा से ज़्यादा उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे परवरदिगार। और जो मुताल्लिक़ीन हैं उनके वरसा हैं उनको परवरदिगार आलम
अपनी रहमत का साया उनके ऊपर कर दे, ताकि वो अब इस दुनिया में भी कामयाब रहें और आखिरत में भी। अल्लाह इसको कबूल फरमा दे। अच्छा, आज हम क्योंकि वक्त जो है वो तकरीबन इफ्तार का करीब आता जा रहा है, हम अपने जिस मौजू को हमने शुरू किया था पड़ोसियों के हवाले से, हम चाहते हैं कि कोई गुफ्तगू में कुछ ऐसी चीज़ जो जिसका हम सब लोग जो हैं वो कोई फ़ायदा हासिल कर सकें, अपनी ज़िंदगियों में कुछ शामिल कर सकें कि हम किस तरह एक बेहतर मुसलमान और बेहतर इंसान के तौर पे पड़ोसियों के जो हुकूक़ हैं उनको सही अंदाज में अदा कर सकें। मैं इस हवाले से मैं आप सब जो हमारे मेहमान हैं मैं उनकी राय भी शामिल करना चाहूँगा। एक कॉलर है मेरे साथ, मैं जल्दी से इन्हें शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं आयशा बोल रही हूँ लाहौर से। आयशा साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? मैं आपकी सबसे पहले आपकी ट्रांसमिशन की तारीफ करना चाहती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। आपकी ट्रांसमिशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मालूमात मिलती है और हम आप हमारे मसाइल का हल भी निकालते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रांसमिशन है आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई सवाल करना चाहती हैं? सवाल का जवाब भी देना चाहती हूँ। जी जी, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल एक दफ़ा प्लीज़ रिपीट कर दीजिए। ओके, दरअसल मैं सवाल का जवाब जो है वो तो आप यहाँ पे लाइव नहीं दे सकेंगी कॉल पे, उसको आप मैसेज के ज़रिए आपको बताना होगा, मगर मैं सवाल जो है वो गिफ्ट भी चाहिए प्लीज़। अच्छा ठीक है, चलिए सही है। चलिए फिर आपको एक मौका देते हैं, आप जवाब जो है अभी दे दीजिए यहाँ पे, क्योंकि अभी इसके फ़ौरन बाद हम विनर्स भी अनाउंस करने वाले हैं, तो शायद कुरान अंदाज़ी में आपका नाम भी आ जाए। ओके, सवाल है यूनिक की बाइक के लिए किस सूरह को 3 बार तलावत करने से पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है? सूरह फातिहा। ओके, आपका जवाब है सूरह इखलास, और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह कौसर और सूरह रहमान। ओके, दूसरा सवाल, एक और सवाल है, गाबा नेशनल की जानिब से तहाइफ हासिल करने के लिए आयत के क्या मानी हैं? मुकाम, ओके, निशानी, मौजूदगी और तोहफा। आपका जवाब है निशानी। हम आपका जवाब जो है वो नोट कर लेते हैं। अभी कुछ देर में हम जो है वो जो खुश नसीब होंगे, जीतने वाले खुश नसीब, हम उनके नामों का ऐलान भी कर देंगे। सर, अच्छा नक्शबंदी साहब, ये बताइए कि हमें अपनी ज़ात में कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए कि हम बेहतर अंदाज में जो पड़ोसियों के जो हुकूक हैं वो अदा कर सकें? माशाल्लाह बड़ा प्यारा सवाल है, मगर मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक सवाल आया था कि अहले किताब को ज़कात देना कैसा है। तो शरई हवाले से अहले किताब को ज़कात देना शरअन ममनू है। अहले किताब को अब ज़कात नहीं दे सकते। ज़कात सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को देने का हुक्म है। वो हुक्म था पहले तालीफ़ क़ल्ब के लिए कि आप नॉन मुस्लिम को ज़कात दिया कर सकते थे, जिसका कुरान ने इजाज़त दी थी कि उनको ये एहसास होता कि हाँ भाई मुसलमान ऐसे कि हम नॉन मुस्लिम होते हुए भी हमको ज़कात दे रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। मगर अब इस्लाम को एक उरूज मिल चुका और इसलिए उलमा ने अब मना कर दिया कि किसी नॉन मुस्लिम या अहले किताब को अब ज़कात नहीं। ये उलमा ने मना किया है? जी जी जी, इसको जो है वो मना फरमा दिया। पहले जैसे कुरान पाक में जो सारिफीन ज़कात जिनको ज़कात दिया जा सकता था, मसारिफ़ ज़कात जिनको ज़कात दी जा सकती थी, उसमें कुरान में जो ज़िक्र आया था, बाद में फिर इसको मना फरमा दिया गया कि अहले किताब को या फिर ये कि नॉन मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जाएगी। अलबत्ता सदक़ा नाफिला है। सदक़ा नाफिला आप ज़िम्मी अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसको आप सदक़ा नाफिला दे सकते हैं। अब ज़िम्मी क्या है, आवाम को समझाना ज़रूरी है। ज़िम्मी वो है कि अगर आपके मुल्क में रहते हैं और वो नॉन मुस्लिम हैं और वो जो वहाँ के जो उसके जो टैक्स वगैरह है, जैसे बाहर मुल्क से अगर कोई यहाँ आता है तो यहाँ उसके टैक्सेस देने पड़ते हैं, इस तरह और यहाँ रहने वाला अगर रहता है, ज़िम्मी अगर नॉन मुस्लिम रहता है तो शरई हवाले से उसको सदक़ा नाफिला के तौर पर जो भी है वो आप दे सकते हैं। सही। एक बात। दूसरी बात, जैसे आपने फरमाया कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हुए पड़ोसियों के साथ कैसे हम चल सकते हैं। देखिए, पड़ोसी कितना भी बुरा हो, मगर अगर आप भी बुरे बनेंगे तो फ़र्क क्या रहेगा? फ़र्क तो ये है कि आप उनके साथ अच्छे रहें। मेरे आका अलैहिस्सलाम नमाज के लिए जाते थे तो पड़ोस में एक औरत यहूदी आप अलैहिस्सलाम पर कचरा डालती थी, और मेरे आका अलैहिस्सलाम जो आप अलैहिस्सलाम जो अखलाक़ अज़ीमा के जो है वो जो है बन कर आए थे, आप अलैहिस्सलाम ने कभी भी उसको जवाब ना दिया। आज हमारे यहाँ अगर घर में अगर थोड़ा सा कचरा आ जाए, किसी ऊपर वाले फ्लैट से अगर पानी या लीकेज हो जाए तो हम लड़ते हैं, उनको कहते हैं, ये कुछ करते हैं, मगर मेरे आका ने कभी जवाब ना दिया। नमाज पर जा रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, मगर जवाब ना दिया। एक दिन आप गुजरे और वहाँ से कचरा ना आया
दूसरा दिन गुजरे, कचरा ना आया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या बात है, तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह वो बीमार है। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और आपने कहा पता चला तुम बीमार हो तो हम अयादत के लिए आए। वो यहूदन औरत ने कलमा पढ़ा और कहा आप वाकई में सच्चे रसूल हैं कि मैंने आपको तकलीफ़ दी मगर आपने कभी भी इसका रिएक्शन न दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, आप क्या बयान फरमाएंगे कि हमें अपनी ज़ात में कौन सी चीज़ों को जहन में रखना चाहिए और किस तरह हकूक़ बेहतर अंदाज में अदा करने चाहिए? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक पड़ोसी से मुताल्लिक़ ज़रा से एक बात की वजाहत कर दूँ। जी प्लीज़। जैसा हमारे नूरानी साहब कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कि पड़ोसी यही नहीं कि जो पड़ोस में मकान हो वही पड़ोसी है। एक पड़ोसी सूबा अपने पड़ोसी सूबे का ख्याल रखे, एक पड़ोसी मुल्क अपने पड़ोसी मुल्क का ख्याल रखे, वो उसका पड़ोस है। बेशक बेशक। कोई ऐसा ना करे कि रास्ते पानी बंद कर दे, दरिया बंद कर दे, फलाना नहीं कर दे। एक सूबा अपने सूबे का अगर वो पड़ोसी है और उसके साथ में मसाइल हैं तो वो उसका ख्याल रखे। एक महल्ला अपने पड़ोस महल्ले का ख्याल रखे हर सूरत से कि उसको किसी किस्म की कोई अजियत नहीं पहुँचे। जैसा कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कि रास्ते में जा रहे हैं तो एक पड़ोसी कार जा रही है तो पड़ोसी अपने कार वाले का ख्याल रखे, मतलब उससे आगे बढ़ने के लिए ज़िद ना करे, बहस ना करे। असल में अखलाकी तालीम का बड़ा फौदान है। तालीम जब तक नहीं होगी, आप कह रहे हैं कि बच्चों को तालीम दें, कौन देगा बच्चों को तालीम? मैं भी तो वही बच्चे से बड़ा हुआ हूँ, फिर तो मुझे तालीम दी जाए। सवाल ये है कि फिर मैं खुद जानूंगा तो बच्चों को बताऊंगा ना। जो मैं जान रहा हूँ वही तो मैं बच्चों को बता रहा हूँ। अच्छा, जब बच्चों को बता रहा हूँ वही बच्चे बड़े होकर अब्बा और अम्मा बन रहे हैं, वही अपने बच्चों को बता रहे हैं। ये कौन बताएगा? अखलाकियात की तालीम की शिद्दत से करनी। ये आपके टेलीविज़न्स के ऊपर तमाम हजरात को चाहिए कि अखलाकियात से मुरतब अच्छे उलमा, अच्छे स्कॉलर। आज तो ये भी होता है कि वो टीचर्स की भी नहीं होती, टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स जो है किस तरह मसला तो यही है। ईरान में ये हुआ था, मैं मिसाल नहीं देना चाह रहा था कि उन्होंने कहा कि हम तालीम देंगे, इनकलाब आ गया। इनकलाब आते उन्होंने सब कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी। लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है, आप तो तालीम देने के लिए आए थे। कहने मियाँ बात ये है, पहले तालीम देने वालों को तो तालीम दी जाए कि वो जो है तालीम देने के काबिल है या नहीं। मैं तो जो तालीम जो मैंने बचपन से सुना है और देखा है, मैं उसी के ऊपर हूँ। एक तो फुर्सत इतनी नहीं दी जाती कि हम गौर करें, तफक्कुर करें। कुरान बार बार कह रहा है तफक्कुर, तदब्बुर करो, फिक्र करो, सोचो सोचो सोचो। अच्छा, हमें सोचने का मोहलत ही नहीं दी जाती। कहाँ से सोचेंगे? पहले तो दाखिला सोचना है, उसके बाद पानी सोचना है, उसके बाद बिजली सोचनी है, उसके बाद गैस सोचनी है, उसके बाद बिल सोचना है। सोच के दिखाओ बेटा तुम, समझा? सोचेंगे नहीं तो असल से हकाइक से वाकिफ़ कहाँ से होंगे? तो हमें ये हमारे टीवी एंकर्स हज़रात को चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो अच्छे स्कॉलर, दानिश्वर, अच्छे लोगों को जमा करके जो अच्छे किस्म के हैं वो, क्योंकि इसमें रुकावटें बहुत हैं। इतनी रुकावटें हैं कि बातिल और फासिक व फाजिर ताकतें ये चाहती हैं कि लोग जाहिल रहें, लोग इल्म हासिल ना कर सकें। अगर जाहिल रहेंगे जभी तो वो तरक्की करें, उनके हुकूक कैसे मिले? वो आवाम को जाहिल रखो, जो मर्ज़ी करो। तो किसी सूरत से तरबियत मिले, लोगों को मालूमात हो, जानेंगे, तब कहीं जाके मतलब ये मसाइल होंगे। और हम बाकी जो आपने बात कह दी, वो पड़ोसी तो वो पड़ोसी है। तो तालीम यह है जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि बहुत हुस्न अखलाक, बहुत हुस्न अखलाक। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल ये है कि रोज़ कचरा फेंकती थी वो। अच्छा, कमाल ये रास्ता नहीं बदला उन्होंने। यानी कमाल ये है कि रास्ता नहीं बदला। भाई एक कचरा फेंक रही है, एक और एक दिन 2 दिन तो रास्ता बदल के चले जाते किसी और रास्ते से, मगर उन्होंने रास्ता नहीं बदला। ये बताने के लिए कि देखो मैं यहीं से जाऊंगा और यहीं से मैं दीन हक्का, मजहब सच मजहब हक्का की तालीम यहीं से दूंगा और ये खुद पढ़ेगी, तस्दीक करेगी तौहीद की और रिसालत की, इस अंदाज से करेगी। सुभान अल्लाह। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि हमारे इस कौम को मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी मिसालें ऐसी मिलती हैं कि वो उन कौमों ने भी तरक्की की है जिनके यहाँ वसाइल बड़े कम थे और उन्होंने कुछ करके दिखाया। बहुत सारे आपको ऐसी शख्सियात मिलती हैं कि जिनके पास वसाइल ना होने के बराबर थे, मगर उन्होंने बुलंदी की हदों को छुआ उन लोगों ने। अच्छा, तो हमारे यहाँ भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वसाइल का सामना हमें करना पड़ता है, ठीक है। और अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं हम, तो हमें वो बहुत सारे वसाइल की कमी आड़े आ जाती है। कभी ट्रैफिक पुलिस की जो की तादाद में, ठीक है,
कभी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी पेट्रोलिंग की, कभी गाड़ियों की, वो कभी कभी कहीं कहीं जो है ना वो शिकायत नज़र आती रहती हैं। 15 रमज़ान के बाद ख़ास तौर पे ट्रैफिक की का एक सैलाब आने वाला है। वो ऐसा ही होता है कि हर किसी को शॉपिंग करनी होती है और हर किसी के घर में जो है ना वो कपड़ों की टेंशन होती है और वो बाहर सड़कों पे ही सारा हुजूम होता है। तो उसको आपने उससे निपटने के लिए क्या लाया अमल बनाया, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी बात की अल्लामा साहब ने। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं उसी जी प्लीज़ कॉन्सेप्ट में चलता चलूँ। अखलाकियात की आपने बात की, अखलाकियात के साथ साथ आपने सुलह रहमी की बात की है। आपने जिस तरह फरमाया हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के घर तशरीफ़ ले गए जो रोज़ कचरा फेंकती थी, फिर उसके बाद वो इस्लाम उसने कबूल कर लिया। सुलह रहमी और अखलाकियात की एक किस्म है सुलह रहमी। यही वजह थी कि 10 साल के मक्के की ज़िंदगी में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग फरमाई और वो बर्दाश्त की तकालीफ़ जो कुफ़ार मक्का ने दी थी। और जब फ़तह मक्का हुआ तो उन्होंने तमाम को ऐलान माफ़ी करार दे दिया, जिस पे वो सब के सब इस्लाम कबूल लिया है। 10 साल तक जो है वो तकालीफ़ देते रहे, इनकार करते रहे, लेकिन एक माफ़ी और एक सुलह रहमी से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये अखलाकियात की बुलंदी और मेराज थी। आपने फरमाया जी कि ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स और रमज़ान का महीना, हमारे लिए तो यकीन कीजिए कि हर महीना कोई ना कोई इवेंट है। हमारे पास तो ये SOP है और हर साल की तरह बिल्कुल हम तैयार हैं इसी वसाइल, इसी नफरी के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अल्लाह बरकत देता है और कोशिश हम कर रहे हैं। कभी ये नहीं सोचा कि एक अज़दहाम है, एक रोडों पे बड़ा ट्रैफिक है, लोगों का हुजूम है, रवैयों की जो है वो नफ़रत है। अपना काम हम कर रहे हैं, अल्लाह पाक मदद फरमा रहा है और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी इस रमज़ान में हम बिल्कुल तैयार हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमने प्लानिंगें की हुई हैं, हमने राब्ते रखे हुए हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से, एसोसिएशन से, कि वो हमारे साथ आएँ। पार्किंग का मसला है, गाड़ियों का मसला है और इसके हवाले से लोगों के आमदोरफ्त का प्रॉब्लम है। तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है और हम तैयार भी हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और हम सिर्फ कोशिश ये है, आप लोगों से दरख्वास्त भी है कि काम डाउन रहें, थोड़ा सा सपोर्ट करें हमें भी और थोड़ा सा सब्र से काम लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है, मैं जल्दी से इन्हें शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? फ़हीम भाई, कौसर बात कर रही हूँ कराची से। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौसर तो साहिबा, आपको, आपकी पूरी टीम को और तमाम मुस्लिमों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर और मुबारक। उसके बाद से अली हज़रत भाई के लिए मेरी दुआ है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनके वालिद को अपने जवारे रहमत में जगह दे। आमीन। उनके लिए बहुत बड़ा ये शान है। माँ बाप बहुत प्यारी चीज़ होती है। बेशक, तो बेशक, बेशक। ये है। और दूसरा ये है कि मैं आपके इसके मुफ्ती साहब से भी सवाल पूछना चाह रही हूँ। जी, कि सवाल सवाल कीजिए। के 6 रोजे रखे जाते हैं जी, तो वो कहते हैं कि दूसरे दिन शुरू कर दें, सही। नहीं तो फिर पूरा माह में आप रख सकते हैं। और इसके अलावा फ़हीम भाई, मेरे बेटे की और हस्बैंड की कल बर्थडे है, तो मुझे बेटे के लिए तो टेप चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। हम बेटे के लिए और मुझे भी आपको कुछ थैंक यू चाहिए। सो मच, आपने कॉल किया, हम आपका जवाब हासिल करते हैं। और आपके बेटे की जो बर्थडे है, ये पिज़्ज़ा पॉइंट का गिफ्ट हैम्पर जो है ये आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा। आप जाइए, फैमिली के साथ जाके डिनर कीजिए। ओके, और चेस जेल चौरंगी जो है उनकी तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुंच जाएगा, ये सिर्फ सालगिरह की वजह से। और जो आपने सवाल किया है कि शवाल के 6 रोज़े, उनके बारे में हम मुख्तसरन जो है वो मुफ्ती साहब से जान लेते हैं। जनाब, हदीस शरीफ में आता है कि जो रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े या 29 रोज़े, जितना पूरा रमज़ान होता है वो रखता है, उसके साथ साथ मेरे आका फरमाते हैं जो शव्वाल के 6 रोज़े रखता है, अल्लाह ताला उसको पूरे साल रोज़े का सवाब अता फरमाता है। अब यहाँ पर फ़ुक़हा फरमाते हैं कि क्या उसका शव्वाल का पहली तारीख़ से शुरू कर देना, ऐसा नहीं है, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने शव्वालुल मुकर्रम के महीने को मुअय्यन मुतलक़न फरमा दिया कि इस महीने में 6 रोज़े रखना है। लिहाजा ज़रूरी नहीं, बल्कि आप पूरे महीने में गाय थोड़े थोड़े करके भी, एक एक करके भी रख कर 6 मुकम्मल करेंगे, रमज़ान का पूरा महीना का होगा, इंशाअल्लाह पूरे साल का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा रॉयल साहब, ये बताइए कि कुछ अरसा कबल ट्रैफिक पुलिस के जो अहलकार हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्हें टारगेट किया गया और हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के भाई हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया।
उनके बारे में ये बताइए कि ट्रैफिक पुलिस ने क्या उनकी फैमिलीज़ के लिए क्या क्या मराहत दी हैं उन्हें, इस हवाले से क्या आपकी रही है प्लानिंग? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और ट्रैफिक पुलिस के इस वक्त तक कराची में जो हमारे पास शहादतें हुई हैं वो तकरीबन 54 हुई हैं। रिसेंटली अब 10-15 दिन पहले 2 शहीद हुए हमारे आयशा मंजिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। तो हमने साल डेढ़ से इससे पहले भी बिल्कुल उनकी वेलफेयर के लिए और उनकी तमाम कंपनसेशन के लिए काम होता रहा, लेकिन गुज़िश्ता साल से जो है इसमें थोड़ी सी हमने तेज़ी की। हमारे DIG साहब हैं अमीर अहमद शेख साहब, उन्होंने आने के बाद हर 15 दिन के बाद हमारी उनके साथ गैदरिंग होती है, बच्चों के साथ और उन बेवाओं के साथ। जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं वो हम डायरेक्ट उनसे शेयर करते हैं। उनकी स्कूलिंग है, सेहत है, उनके जो छोटे मोटे मामलात हैं, ज़ाहिर बात है जो खला उनकी ज़िंदगी में आया वो तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश यही होती है कि उनको ये एहसास ना हो कि वो अकेले हैं। तो इस हवाले से हम उनके साथ मिलते रहते हैं, खुशी में भी, गमों में भी। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी हमने तकरीब भी की जिसमें हमारे मोहतरम IG साहब भी तशरीफ़ लाए थे। रमज़ान के हवाले से हमने कुछ राशन, कुछ ताइफ, कुछ नगद रकम भी दी और ईद के कपड़े भी हमने दिए। इसके हवाले से हम उनसे वक्तन गाय बाय मिलते रहते हैं, क्योंकि शहादत का जो रुतबा है, जो दर्जा है, वो इतना बड़ा है। यकीनन अल्लाह की तरफ से सब्र आ जाता है, लेकिन ये एक हकीकत है कि शहीद जो है वो ज़िंदा है और उसके पीछे जो लवाकीन है उनको एक सब्र आ जाता है। वैसे तो सब्र तमाम लोगों की दुनिया से जाने के बाद उनके रिश्तेदारों को आता है, मगर शहीद के वर्साओं को जो सब्र होता है वो बहुत ज़्यादा आरामदेह और सुकून वाला होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कहते हैं ना कि कोई शहीद हो जाए तो वो पीछे नहीं रह जाता है, वो एक्चुअली बाकी सब लोगों से सबकत ले जाता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। या रहीम या रहमान रमज़ान। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। या रहीम या रहमान रमज़ान। रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात में आपको एक दफ़ा फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। और आप दोस्तों ने हमारे जो सवालात थे उनका बड़े इंटरेस्ट के साथ आपने उसका जवाब दिया, और आप दोस्तों के जो जवाबात हैं वो हम तक पहुंचते गए। कुछ बज़रिया SMS पहुँचे, YR स्पेस आपका नाम, आपके शहर का नाम, और आपने जो सेंड किए हमें 8835 पे। और कुछ हमारे दोस्तों ने कॉल्स के ज़रिए भी हमें उन सवालात के जवाबात दिए। असल में हम सबको तो इनामात नहीं दे सकते, मगर जो खुश नसीब हैं, जो कुरान अंदाज़ी के तहत हमने जो कुछ नाम मुंतखब किए हैं वो नाम मैं आप दोस्तों को बताऊँगा। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। गाबा नेशनल की जानिब से जिन हमारे दोस्तों ने इनामात जीते हैं उनका मैं नाम बता देता हूँ। जो पहले हमारे दोस्त हैं जिन्होंने वॉशर जीता है, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है और इनका नाम है मनसब अली। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक और हमारे दोस्त हैं जिन्होंने गाबा नेशनल की जानिब से ही माइक्रोवेव जीता है। इनका ताल्लुक़ है पन्नू आकिल से और इनका नाम है मुस्तफ़ा अहमद। और अब बारी है यूनिक की बाइक के विनर की, कि यूनिक की बाइक किस खुश नसीब ने जीती है। उनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है और हमारे इस दोस्त का नाम है उबैदुर रहमान। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो सवालात का सिलसिला होता है ये हर सुबह सहरी की जो नशरियात होती हैं उसमें हम आपको सवाल बताते हैं और पूरा दिन आपके पास होता है। आप वोटिंग कर सकते हैं। अफ्तार की नशरियात में भी आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। और अफ्तार से मतलब जो अब अनाउंसमेंट से कुछ लम्हे कबल जो है वोटिंग का सिलसिला बंद कर दिया जाता है। तो अभी तक ये जो जितने भी वोट्स हमें मिले, जितने जवाबात हमें मौसूल हुए, उनमें से ये जो हमने विनर्स हैं ये इनका नाम अनाउंस कर दिया है। आप लोगों के तहाइफ
ये अब तक की जिम्मेदारी है जो आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। ओके, आज हमने बात की पड़ोसियों के हुकूक़ के हवाले से, हमने बात की अखलाकियात के बारे में, और क्योंकि हमारे साथ ADIG ताहिर नूरानी साहब मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी ही हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, तो आप पब्लिक को कोई ऐसा पैगाम देना चाहते हैं ट्रैफ़िक के हवाले से, कोई आप के मतलब कुछ एजुकेट करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि हमें इन चीज़ों का लाजमी पता होना चाहिए और हमें जब भी हम सड़क पे बाहर निकलें और इन चीज़ों को हम जहन नशीन रखें, इस बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, देखें जी, किसी माशरे को अगर आपने जायज़ा लेना है तो उसके ट्रैफिक को आप देख लें। सही। हमारा ट्रैफिक माशरे की अक्कासी करता है। तो हमारा शहर कराची माशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इकनॉमिक हब है, और तालीमी लिहाज से भी माशाल्लाह यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो ट्रैफिक अवेयरनेस हमारी ज़िंदगी की तमाम चीज़ों की अक्कासी करती है कि अगर हमें ट्रैफिक अवेयरनेस है तो हमारे मामलात ज़िंदगी के, हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले, हमारी ज़िंदगी की रफ्तार, सब का अंदाज़ा में ट्रैफिक की रवानी से हो जाता है और गाड़ी चलाने वाले की गाड़ी चलाने से होता है। बिल्कुल सही है। तो मैसेज यही है कि जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी के मामलात को बेहतर तरीके से गुजारते हैं, इस तरह ये ड्राइविंग भी एक पूरा सब्जेक्ट है। और जब आप घर से निकलें तो तमाम रूल्स ऑफ रेगुलेशन की पासदारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितनी ट्रैफिक, कितनी स्पीड, किस जगह मेरी लाइन कौन सी है, ओवरटेक कहाँ से करना है, और खास तौर पर सिग्नल ना तोड़ें। जी हाँ, खास तौर पर। अच्छा, खास तौर पर। अच्छा सर, एक चीज़ और मुख्तसर मैं इसका भी जवाब चाहता हूँ। ये कहा जाता है कि जब भी हमारे यहाँ लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं किसी भी मुल्क में, तो वहाँ पे बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन की बड़ी पाबंदी कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में ये अपने मुल्क में, अपने घर में ये इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, तो इसकी क्या वजह है? क्या यहाँ पे हमारा डंडा सख्त नहीं है ज़रा? देखिए जी, डंडा तो आखिर में आता है। बात ये होती है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, जिस तरह अल्लामा साहब ने अपनी गुफ्तगू में बताया कि थोड़ा सा हमारे यहाँ तालीम का मेयार बेहतर होना चाहिए, और उसके बाद इखलाकियात हमारी बेहतर होनी चाहिए। और डंडा तो वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे बात जो है वो हाथों से निकल जाती है। ऐसा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ी सी कानून की रेट भी कमज़ोर है, थोड़ी गवर्नमेंट की रेट भी कमज़ोर है। तो वहाँ गवर्नमेंट की रेट सख्त होती है और कानून की रेट सख्त होती है। सही हो गया जनाब। मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि लाहौर में अज़ान मगरिब का वक्त हो चुका है, तो हम होने वाला है एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और उसके बाद दोबारा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए या रहीम या रहमान रमज़ान। दोस्तों, आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान में। हमारे साथ आज जो हमारे काबिल एहतराम मेहमान मौजूद रहे, हमने इनसे बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू रही आज हमारे मेहमानों से। एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ, क्योंकि ताहिर नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ ट्रैफिक पुलिस से है, ADIG हैं। और सर, मैं अल्लामा साहब से सवाल करना चाहता हूँ ट्रैफिक कवानीन के हवाले से। सर, सबसे पहले तो नक्शबंदी साहब मुझे ये बताइए कि जिस तरह क्या एक मुसलमान के लिए जिस तरह मज़हब के सारे कवानीन उन पे अमल करना लाजिम होता है, अगर हम उन कवानीन पे अमल नहीं करते तो हम गुनाह कर रहे होते हैं, ठीक है? क्या रियासत के कवानीन भी फॉलो करना हम पे उसी तरह लाजिम है? क्या हम मज़हब के कवानीन को फॉलो कर रहे हों और जो रियासत के कवानीन हैं उनको तोड़ रहे हों, तो क्या हम गुनाह कर रहे होते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि इस्लाम के कानून पर अमल करना हमारी ज़िम्मेदारी बहैसियत मुस्लिम के। जी जी। अब अगर कोई भी मजहबी जो है वो कोई भी कानून मुल्क हो, रियासत का कानून हो, अगर मज़हब के कानून से टकराए
तो ऐसी सूरत में उस कानून को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक एक है। बात तो ये होगी। ओके। दूसरा, इसके बरअक्स अगर कोई भी कानून जो मज़हब के कानून से टकराए नहीं बल्कि वो मुफीद हो उस मुल्क की सलामती के लिए, तो उस कानून पर अमल करना भी बहैसियत उस अवाम के, उस मुल्क के रहने वाले बासी के होने की हैसियत से उस पर अमल करना लाजिम हो जाएगा। ठीक है। एक बात। दूसरा, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के हवाले से कुरान ने तो हमें ये भी तो हुक्म दिया ना, इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता चला। तो ट्रैफिक में भी तो हम वहाँ पर भी तो सीधा रास्ता चल रहे हैं। और जब बंदा सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, सीधा रास्ता वो लोग जिस पर तूने इनाम किया, इनाम वही उसी पर हुआ जो अपने मंजिल तक पहुँचा, और वो जो उससे अलग हो गया वो गुमराह हो गया। तो अब सीधा रास्ते पर चलना चाहिए और सीधे रास्ते के तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। अब यहाँ पर मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, मेरे आका फरमाते एक ऐसा दरख्त था या ऐसी कोई लकड़ी थी जहाँ से लोगों को गुजरने पर मुशक्क़त होती थी, एक शख्स ने उस दरख्त या उस लकड़ी को हटा दिया, अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तो यहाँ पर हमें पता चला कि ट्रैफिक में चल रहे हैं। मैं यहाँ कल प्रोग्राम आ रहा था और टाइम बड़ा शॉर्ट था, अदनान भाई का एक प्रेशर था जल्दी पहुँचो, और ऐसी सूरत में एक गाड़ी से कोई चीज़ गिरी और वो गिरी तो ऐसे वो रोड पर यूँ, अब मैं जल्दी में कि मुझे पहुंचना है, प्रोग्राम का टाइम शुरू हो गया, तो मैं ऐसी सूरत में मैंने, अब मेरे सामने एक इम्तिहान था, एक तरफ मुझे पहुंचना था, दूसरा वो रास्ते में वो इतनी बड़ी चीज़ थी रोड पर गिरी थी। अब ऐसी सूरत में कोई गाड़ी आए गिरे, कुछ इंतशार हो सकता था। फ़ौरन मैंने बाइक को साइड में लगाई और उतर कर मैंने उसको साइड में, इतने में और भी एक दो आगे उसने साइड में कर दिया। तो मेरे आका को फरमान याद आ गया कि रास्ते में ऐसी चीज़ जिसको बाइश मशक्क़त हो हटा दोगे तो अल्लाह ताला बख्शिश कर देगा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरी भी बख्शिश फरमाएगा। जी अलामा साहब, आप क्या फ़रमाते हैं इस बारे में कि बहैसियत मुसलमान हमें इस्लाम के क़वानीन पे अमल करना लाजिम है, तो बहैसियत पाकिस्तानी क्या इस रियासत के क़वानीन जो हैं उनको फ़ॉलो करना भी हमारी अवलीन तरजीह है? पहले तो इस्लाम और रियासत के क़वानीन को अलहदा मत कीजिए, इस्लाम तो जामे है, बेशक वो ऐसा ही है। ममलिकत के तमाम क़वानीन, इस्लाम मज़हब जो है, मज़हब के मानिए वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का एक रास्ता जो बताया जाता है, उस रास्ते के लिए चीज़ें मुतय्यन कीजिए, हमारे हमदर्दी के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए है ये चीज़ें। और दूसरी बात ये कह दूँ, अक्सर व बेशतर मैं सड़क पे देखता हूँ कि लोग आपस में लड़ रहे होते हैं कि तूने गाड़ी पीछे की तो मेरी मोटरसाइकिल गिर गई, तूने मोटरसाइकिल में, बहुत सारे लोग बेचारे बहुत नेक नीयत होते हैं, हालात ऐसे हैं, रास्ते ऐसे हैं, वसाइल नहीं है, मसाइल इतने, उसकी वजह से सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए, सोच के कि इसने जानबूझ के नहीं किया होगा, इत्तेफाक से हो गए तो जहाँ तक माफ़ी वो रखें, बर्दाश्त रखें अपने अंदर, बिल्कुल एक ये रखें, बस इतनी सी बात। बिल्कुल सही। मैं आप सब मेहमानों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब मेहमान तशरीफ़ लाए, हमने बड़ी मुफीद गुफ्तगू की और हमारे दोस्तों ने बहुत कुछ सीखा। मैं अपने जो मेरे कवाल दोस्त हैं, मैं उनका, जो हमारे म्यूज़िशंस हैं उनका, और जो हमारी शेफ़ इरम हैं उनका भी मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने भी आज प्रोग्राम में अपना हिस्सा डाला। दोस्तों, आज प्रोग्राम को अख्ताम करने से पहले मैं यही कहूँगा कि हमें अपने बाकी पाकिस्तानी भाइयों का ख़्याल रखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, वो, हम तो थोड़ी देर भी धूप में जाते हैं ना तो तौलिए सर में रखे होते हैं हम लोगों ने, वो किस तरह जिम्मेदारियां अपनी निभा रहे होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह सहरी में फिर से ये नशरियात से आपके साथ एक रिश्ता जुड़ा रहेगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।